हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल ये सब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले सवाल हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अब एसएससी जीडी की ये जो जीएस के प्रश्न हैं, ये 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहा हूँ मैं। तो ये हूबहू वैसे ही प्रश्न है जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इसमें कोई भी एडिट नहीं किया है, ये वैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट भी कहते हैं, जो बजट नाम से जाना जाता है बजट, ये किस में है? 108-12 में है। अच्छा, 108 में क्या है? जॉइंट मीटिंग है लोकसभा राज्यसभा की, तो उससे संयुक्त बैठक बोलते हैं। उसे बुलाता कौन है? उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये बताइए। तो जॉइंट मीटिंग होती है ये, वो उसका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का, वो सभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और 1 से 8 में है ये, 110 में क्या है ये आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत उपभोक्ता की अगले स्तर तक पहुंचता है? वो ये कहना चाहता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति ने, जैसे आप ये समझ लीजिए, ये एक पेड़ है। इस पेड़ की पत्तियों को बकरी ने खाया, ठीक है। बकरी को यहाँ से 100% ऊर्जा मिली, 100%। अब बकरी को किसी ने खाया, शेर ने या किसी ने, मान लीजिए, तो उसे इसका कितना मिलेगा? शेर ने खाया बकरी को, तो शेर को इसका कितना मिलेगा? 10%। 100 का 10% कितना होगा? 10। तो शेर को मिलेगी 10% ऊर्जा। अब शेर को यदि किसी और जानवर ने खा लिया तो उसको इसकी 10% यानी 1% ऊर्जा मिलेगी। तो यही है कि 10% का जो ऊर्जा का नियम है यही चलता रहता है। ठीक है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? आपको याद रखना, लिंडेमैन का नियम कहते हैं, लिंडमान का नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि ये लिंडमान का नियम होता है। ठीक है, यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ सिर्फ 10% पूछा था आपके, लेकिन मैं बताता हूँ, इसे लिंडमान नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? ब्लैक थंडर। जो 1986 में जो आतंकवादियों ने हमला किया था स्वर्ण मंदिर पर, तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ब्लैक थंडर। अच्छा, कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन जैसे मैं आपको बता दूँ। ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? पोलो ये कहाँ चलाया गया था? 1948 में चलाया गया था, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबादियों के निज़ामों के खिलाफ, हैदराबाद। ठीक है, और ऑपरेशन शक्ति ये कब चलाया गया? 1998 में या ऐसे ही कुछ, हाँ ठीक। और क्यों चलाया गया था ये दूसरा हमने परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, सेकंड परमाणु परीक्षण किया था, तब चलाया गया था ये। ठीक है, और 1974 में कौन सा चलाया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ये पहला परमाणु परीक्षण था हमारा। ठीक है, तो ऐसे ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और भी हैं। अच्छा, ये बताइए करुणा कहाँ चलाया? अभी हाल ही में करुणा चलाया गया, ये कहाँ चलाया गया है? करुणा। ठीक है, और ये बताइए आप मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषा है? तो भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची में, आपको पता होना चाहिए भाषा किस अनुसूची में? 8वीं। ठीक है, आप बताइए कि टोटल भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है, वर्तमान में कितनी है और मूल में कितनी थी? मूल संविधान में तो 8 ही थी, और अब वर्तमान में कितनी है? प्रेजेंट में आप बताओ मुझे कितनी है? 12। ठीक है, अब बताइए इसमें से 9वीं अनुसूची में क्या है और 10वीं में क्या है? 10वीं में मैं बता देता हूँ, 10वीं में दल बदल से संबंधित है। दल बदल कानून कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। कौन सा ये संविधान संशोधन था? 52वां अमेंडमेंट। ठीक है, 52वां अमेंडमेंट था। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से। अच्छा, और 11वीं में क्या है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। ये आपको मैंने आज जो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी वो 4 बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है। माघी भारत के किस त्यौहार का अन्य नाम है? तो मकर संक्रांति का है। ठीक है, आपको याद रखना, माघी किसका नाम है? मकर संक्रांति का।
आपको याद रखना, मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पर अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए यूपी में से मकर संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है, लेंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 15 तत्व होते हैं लेंथेनाइड में, आपको ऐसे ही याद रखना। लेंथेनाइड में कितने होते हैं? 15 तत्व। नेक्स्ट देखिए, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो ऊधम सिंह ने किसकी? माइकल ओडायर की। ये उन्होंने इंग्लैंड ब्रिटेन में जाकर ही की थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की? माइकल ओडायर ने। माइकल ओडायर की थी ऊधम सिंह ने, माइकल ओडायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? और कितने मिनट की? वो 40 मिनट की होती है कबड्डी मैच की, ठीक है। आपको याद रखना है 40 मिनट की अवधि होती है। और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, आपको पता भी होना चाहिए 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। इसमें डू और डाई इसी में होता है, डू और डाई की रेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो बैरन है। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, आपको याद होना चाहिए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक कौन होता है? तो ये कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा आप बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, ठीक है, अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। 1900 एक मिनट 19 और ये 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आपको पता होना चाहिए, 1980 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आप बताएं, क्या मुंबई में है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देश की विदेशी मुद्रा, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं? तो ये 2 ही अंपायर, फील्ड अंपायर होते हैं, आपको बताना चाहिए। एक लेग अंपायर होता है, लेग अंपायर, ये हर ओवर के बाद चेंज होते रहते हैं, ठीक है, आपको बताना चाहिए। एक लेग अंपायर, एक सामने स्टेट अंपायर होता है, सामने लगता है बॉलर के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी, अच्छा क्रिकेट से एक फेमस सवाल पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर जी को, सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो इन्हें 2014 में मिला था भारत रत्न, ठीक है, आप याद रखना, भारत रत्न इन्हें कब मिला? 2014 में। इनके साथ 2 लोगों को और मिला था, एक अटल बिहारी जी को, अटल बिहारी जी, और एक मिला था मदन मोहन मालवीय जी को, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय, इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये 1/3 है, महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित किया गया नौकरियों में। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए कि इसकी, ये अधिनियम तो था 2005, इसमें 5 में इसकी घोषणा होती है, और 2006 में से 2 फरवरी 2006 से लागू होता है, 2006 से लागू होता है फरवरी में, और 2009 को इसका नाम बदलकर पहले इसका नाम था नरेगा, NREGA, फिर और फिर 2009 में इसका नाम MG नरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। ये 2009 में किया गया था, MG शब्द इसमें 2009 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये 100 दिन रोजगार की गारंटी भी देता है, ये 100 दिन रोजगार, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जी के समय किया था। इंदिरा गांधी जी से फैक्ट याद रखिए, ये पहली महिलाएं थी ये, जिन्हें जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी और वैसे भी, ठीक है। कब मिला था? 1971 में मिला था इन्हें, ठीक है। अब बताइए, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के देश से बाहर मृत्यु हुई, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी। कब हुई थी इनकी? 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद, ताशकंद, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य आपस में मिलकर चुनते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। लोकसभा सरल, ठीक है, ये हो गया संसद 79,
राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ये इनका वर्णन है, ये अनुच्छेद हैं। लोक राज्य संसद किस में है? 79 में है। राज्यसभा कितने में? 80 में है। और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में? 81 में। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये गिद्धा किया जाता है, गिद्धा। आपको यह फैक्ट याद रखना, गिद्धा लोक नृत्य पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जब हम प्राकृतिक गैस जलाते हैं तो CO2 उसमें से निकलता है, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जानकी प्रसाद का संबंध किस खेल से है? सॉरी, किस नृत्य से है? तो ये कथक से। आपको याद रखना है। लेकिन आपसे इनका घराना पूछे, फैमिली पूछे, तो ये बनारस फैमिली से हैं, बनारस घराने से, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जागोई किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुरी नृत्य की प्रमुख शैली है, जागोई, ठीक है। आपको याद रखना है, जागोई मणिपुरी नृत्य की एक शैली है, इसी का एक रूप है जागोई। नेक्स्ट क्या है? किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के समय लड़ा गया था, आपको पता ही होगा। अशोक के समय इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, इस युद्ध को इन्होंने यहीं से छोड़ दिया था। इसके बाद इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा अशोक ने, ठीक है। आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, ये पूछ रहा है। तो उसमें चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, ये लोग इसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ये 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। आपको याद रखना है। वर्तमान 450 से ऊपर हैं, 395 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो 20 और 21 हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, और ये 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें हम आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये मेहर सेन थे। मेहर सेन, जो इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था तैरकर, तो ये पहले भारतीय थे, मेहर सेन, ठीक है। याद रखना आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कर्क रेखा है, आपको सबको पता होगा। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब एक ये बताइए, लास्ट रह गया, एक कौन सा है, ठीक है। मैंने 7 बता दिए, अब ये बताइए आप। मैं ऑप्शन देता हूँ, मिजोरम है, या मणिपुर है, या मेघालय, या मेघालय, या मणिपुर। ये आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 8 राज्यों से हो जाती है। और एक क्वेश्चन और बता, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो ये 0 डिग्री रेखा है, आपको याद है, 0 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो ये गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, ठीक है। आपको याद रखना है यह फैक्टर सीधी, कि ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में की जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में की जाती है। आपको पता है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहीं उत्पादन होता है, लेकिन विश्व में कहाँ होता है? ब्राज़ील में। आपको पता होना चाहिए, विश्व में कहाँ होता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की वो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, ब्राज़ीलिया, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में क्या फैक्ट है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के खेत होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के खेतों को फेजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के खेत जो होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। और कॉफ़ी बंदरगाह भी है यहाँ पर। 1 मिनट। ब्राज़ील में कॉफ़ी बंदरगाह है, पोर्ट है एक, पोर्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं सेंटोस, सेंटोस, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसके समय हुई थी? रिपन के समय।
अब रिपन का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1880 से 1884 तक, ठीक है। और इसी तरह लेटन का भी आपको ये ध्यान रखना है, लेटन का समय था 1876 से 1880 तक, ठीक है। आपको ये दोनों याद रखने हैं, किसका समय कहाँ तक था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु के तट पर अधिकतम वर्षा किस माह में होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर माह में होती है, लौटते मानसून से वर्षा होती है, ये आपको याद रखना, लौटते मानसून। आपसे पूछे लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो वो कोरोमंडल तट पर होती है, कोरोमंडल। ये तमिलनाडु के तट को ही हम कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? देखिए ओवरऑल भी इसी में है और महिला साक्षरता दर भी केरल में ही है, तो आपको याद रखना केरल में है। 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में चलाई गई योजना को किस नाम से जानते थे? तो उसे रोलिंग प्लान से नाम से जाना गया है, रोलिंग प्लान, ठीक है। एक एक साल के लिए चलाई जाती थी रोलिंग प्लान। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो ये 21 अंक होते हैं बैडमिंटन में, आपको याद रखना है। बैडमिंटन की PV सिंधु किसकी खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन की। आपको इनसे फैक्ट बता दूं, ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, भारत की पहली महिला जिन्होंने 2 पदक जीते हैं महिला। अब याद रखना आपको 2016 में जीता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियो के 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था, सिल्वर, ठीक है। फिर 2020 में इन्होंने टोक्यो में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, कांस्य पदक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आपसे पूछता है कि ऐसी पहली महिला भारतीय जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, वो बैडमिंटन की हैं, क्या नाम है इनका? PV सिंधु, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाले कौन व्यक्ति थे? जो सबसे पहला पदक दिलाया था वो किसने दिलाया था? तो वो दिलाया था KD यादव जी ने, आपको नाम याद रखना है इनका, KD यादव, जो कुश्ती संबंधित थे। आपसे पूछता है कि ओलंपिक में पहला पदक किसने दिलाया? ओलंपिक में सिर्फ पदक पूछे आपसे, सिल्वर गोल्ड कुछ ना पूछे, तो आपको पहला पदक किसने दिलाया? KD यादव ने, KD यादव ने। कब दिलाया? 1952 में। इनका संबंध किससे था? कुश्ती से संबंधित है ये, कुश्ती, तो आपको याद रखना है। देखिए आपकी कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ, KD यादव जी, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ लेता है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पहला रजत पदक दिलाया, यानी कि रजत का मतलब सिल्वर, तो वो हमारी PV सिंधु थी। इन्होंने ओलंपिक में पहला हमें सिल्वर पदक दिलाया। और यदि ऐसे पूछ ले कि ओलंपिक में पदक दिलाने वाली पहली महिला, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, आपको पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। लेकिन सिल्वर की पूछ ले कि सिल्वर पदक किसने दिलाया, तो वो PV सिंधु हैं, और PV सिंधु ने 2 दिलाए हैं, एक 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर दिलाया था हमें, और 2020 में टोक्यो में इन्हें ब्रॉन्ज दिलाया, ठीक है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये कुचिपुड़ी है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? ये अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्मा बनर्जी, आपको याद रखना। ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो पूर्मा बनर्जी थे, ठीक है। चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, सेबी के बारे में आज पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। सेबी, इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। और अधिनियम कब का है? 1992 का है, यानी कि इसे वैधानिक कब से घोषित कर दिया गया? 1992 से। अब ये बताइए कि सेबी का अंदर क्या क्या आता है? देखिए सेबी के अंडर जो है ये, इसका पहले तो ये समझिए, ये पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। ये सेबी है, ये पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, ठीक है, आपको याद रखना, पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, पूंजी मार्केट को, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। और इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको इस तरह से याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये शेयर मार्केट या द्वितीय मार्केट भी कहा जाता है इसे, ये पूंजी मार्केट को नियंत्रित करती है। और इसे सेबी को क्या कहते हैं? शेयर मार्केट भी कहते हैं इसे, शेयर मार्केट या द्वितीयक मार्केट, ठीक है, द्वितीयक ये भी कहते हैं इसे, द्वितीय मार्केट भी कहते हैं, आपको इस तरह से याद रखना है। और एक चीज़ और है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 1 मिनट, इसका हेडक्वार्टर ये मुंबई में है, मुंबई, आप लिख लेना, ये मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये आपको याद रखना है। सेबी के बारे में ये स्थापना कब होती है? 1988 में। और अधिनियम कब का है? 1992 का है।
और इस तरह से आप याद रखना, पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है ये। और इसे शेयर बाजार या द्वितीयक बाजार भी कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज इतने ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।